36 न्यूज़ और पहचान पाकिस्तान में आज हम जिस शख्सियत की ज़िंदगी पे रोशनी डालने जा रहे हैं वो अदब की दुनिया के बादशाह आप कहेंगे उनको, और शेख अनवर गोविंदी की ज़िंदगी में जो हुआ उनके साथ उनकी ज़िंदगी पे हम रोशनी डालेंगे। इतनी शोहरत हासिल की, इतनी जो है वो मशहूर शख्सियत बने, तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं उनकी जो है वो बेटी मिस मुनज़्ज़ा अनवर गोविंदी। इनसे हम आज जानेंगे कि ये अपने फादर के जो है वो ये अदब की दुनिया को लेके आगे कैसे जा रही हैं, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जो है ना आज हम रोशनी डालेंगे ताकि देखने वालों को पता लग जाए कि ये जो है ये जो अदब की दुनिया है ये इस सिलसिले में मतलब है कि कैसे हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं ना। तो आइए उनकी बेटी की ज़बानी जानते हैं कि ये अपने फादर के जो है वो सफ़र को कैसे लेके आगे चल रही हैं। तो आइए जानते हैं। जी मैडम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज दावत दी कि मैं अपने वालिद के हवाले से कुछ बातचीत कर सकूं और सुनने वालों तक पहुंचा सकूं, देखने वालों तक मेरी जो आवाज़ है और मेरी बातचीत वो ज़रूर पहुंचेगी और कई ऐसी बातों का इंकशाफ होगा जो इससे पहले उन्हें मालूम नहीं थी। सही हो गया, बिल्कुल। आज बड़ी दिलचस्प बातें आपको पता लगेंगी, देखने वालों को जो न्यू यंग बच्चे हैं उनको पता चलेगी कि ये जो है इस आप कह लें कि इस बात का कैसे आगाज़ हुआ। आप बताएं कि आप जो शेख अनवर गोविंदी साहब हैं उनकी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो कैसे हुआ, और कुछ रोशनी डालें न्यू देखने वाले बच्चों को, लोगों को पता चले, बताएं उनकी ज़िंदगी के बारे में ना। हाँ जी अस्मा, ये कहानी जो है ये इसका आगाज़ अमली तौर पे तो 1940 से हुआ। मेरे वालिद की पैदाइश 1922 से है और अब 2022 यानी पूरे 100 साल हो गए और हम अब उनकी 100 ईयर्स जुबली मना रहे हैं आजकल। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, 100 साल तकरीबात हैं और इस सिलसिले में काफ़ी तकरीबात हो चुकी और अभी आपके साथ जो गुफ्तगू है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मेरे वालिद ग्रामी का ताल्लुक जो है वो एक ताजर पेशा घराने से था, यानी उनका आबाई पेशा तिजारत था। जैसे कि शेख का लफ्ज़ है तो शेख अमूमन तिजारत पेशा लोग होते हैं, लेकिन उनका रुझान जो था वो तिजारत की तरफ इतना नहीं था। बड़ा मुनाफा बख्श काम था। सरगोदा में के पहले आबादकार थे मेरे दादा शेख इमामुद्दीन गोविंदी उनका नाम था। कचहरी बाज़ार में हमारी 3 दुकानें थीं जो ज़ाती थीं। उस दौर में बहुत कम लोग थे मुसलमान जिनकी खाने पीने की दुकानें थी, अमूमन हिंदुओं की होती थी। लेकिन वहाँ पे मुसलमानों के साथ कोई इतना बेहतर सलूक नहीं होता था जब वो कुछ खाने पीने की गर्ज से वहाँ जाते थे। तो इसलिए मेरे दादाजी ने अनवर रेस्तोरां के नाम से जो है वो एक होटल बनाया। अच्छा। और मेरे वालिद साहब का नाम भी अनवर गोविंदी था। वो अपने बेटे के नाम पे ही उन्होंने अनवर रेस्तोरां जो है उसका आगाज़ किया। अच्छा, उस साल में उन्होंने मतलब रेस्टोरेंट का आगाज़ किया? जी बिल्कुल। ये सरगोदा के मैंने बताया कि पहले आबादकार थे। जब सरगोदा का आगाज़ हुआ तो तब उन्होंने वो दुकानें ख़रीदी और अपना घर ख़रीदा और जब वो यहाँ पे मुंतकिल हुए तो मेरे वालिद की पैदाइश 1922 में हुई। उस वक्त उन्होंने कारोबार का आगाज़ किया। अच्छा। तो उससे पहले वो जो होगा वो बेनाम ही दुकान होगी या उसका कोई भी नाम होगा, लेकिन ये अनवर रेस्तोरां की हिस्ट्री मैं आपको बता रही हूँ। 1940 से इसका आगाज़ हुआ। तो जब मेरे वालिद साहब अभी नौजवान ही थे तो उन्होंने उनका इधर शेर व अदब की तरफ रुझान था और वो ये नहीं कि शौकिया थे। मेरे परदादा भी पंजाबी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे, तो वो जेनेटिकली भी आ रहा था, जेनेटिकली उनमें कन्वर्ट हुई थी ये सारी चीज़ें। तो उस वक्त जो अनवर रेस्तोरां था उसको सरगोदा की पहली अदबी बैठक कहा जा सकता है। जैसे कि पाक टी हाउस है लाहौर का, इसी तरह सरगोदा का पाक टी हाउस अनवर रेस्तोरां था। ज़बरदस्त, ठीक है। तो वहाँ पे सारे शोरा और रुतबा आते थे उस दौर में। सीमाब अकबराबादी, जिगर मुरादाबादी, इस नहज के लोग जो उस्ताद दामन और ये बड़े बड़े उस्ताद शोरा वहाँ बैठते थे और उसमें तखसीस नहीं थी हिंदू मुस्लिम की। सब जो थे शोरा, सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान सब वहाँ इकट्ठे थे। सबसे बड़ी बात कि उनका खाना पीना फ्री था, उनसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाता था। अच्छा। और जो लोग दूर दराज से आते थे उनको ज़्यादा राह भी दे के भेजते थे, यानी उनको जाती दफ़ा उनका किराया वगैरह भी
ये फ़रोग़ अदब की ऐसी मिसाल है कि जो आज के दौर में नहीं हमें मिलती, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है कि हर इंसान पैसे कमाने की गर्ज से पैसा खर्च करना नहीं जानता। बिल्कुल। लेकिन चूँकि दौलत की रेल पेल थी और मेरे वालिद साहब का इधर रुझान भी था, इसलिए वो शायरों और अदीबों के मसाइल को समझते थे।